आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ईएसपी गड़बड़ियों की वजह से अभी तक लगभग हजारों छात्रों के साथ धोखा किया है। ये धोखा क्या है? जिसमें किसी के नंबर कम कर देते हैं, किसी के बढ़ाते तो ना के बराबर है। तो इस पूरी खबर को हम लेकर आए हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए किस तरीके से ये ठग करते हैं। तो चलिए वीडियो पूरा अंत तक देखिए। पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर मैं लेकर आता हूँ। चलिए, अगर यहाँ से देखिए, अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत है तो उसे केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है, ये इनका कहना है। पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के मापदंड अलग। प्रश्न निरस्त होने पर बोनस अंक के अंतर से अपात्र हो रहे हैं अभ्यर्थी। देखिए, प्रश्न निरस्त होने की वजह से कई छात्रों को क्या हो रहा है, ये निकाल रहे हैं। इसका सीधा सीधा सा उदाहरण बताते हैं। एक प्रश्न में क्या है, जैसे नियम के हिसाब से क्या होते हैं, मान लीजिए 10 प्रश्न गलत हुए हैं, 10 हुए हैं तो सभी छात्रों के 10 जोड़ना चाहिए, सही कि नहीं। जैसे 70 अंक हैं तो जोड़ के 80 हो जाना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं करते। किसी के कम कर देते हैं तो किसी के बढ़ा देते हैं। बढ़ाते तो ना के बराबर हैं। मेरा मानना है जहाँ जुगाड़ होती है उन्हीं के बढ़ते हैं, बाकी के सबके लगभग कम ही होते हैं। जैसे देखो, 60 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 4.28 अंक, तो 120 अंक वाले को 8.57 अंक मिलते हैं। ये आंकड़ा के हिसाब से और अच्छे से समझो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये है मेन मैटर। प्रश्न निरस्त प्रश्नों से समान अंक मिलना चाहिए, ये हर एग्जाम में होता है, केवल व्यापम को छोड़ के। अगर प्रश्न पत्र में से सवाल निरस्त होते हैं तो इसके अलग अलग अनुपात में छात्रों को अंक मिलते हैं। इस वजह से कई छात्र को बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर मैं बात करूं, सवाल निरस्त हुए हैं तो समान अंक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। कई बार जब मामूली अनुपात की वजह से, या कह सकते हैं मामूली अंक की वजह से, प्रश्न निरस्त होने की वजह से उनका जवाब अभ्यर्थी सही देते हैं, फिर भी उनको सीधा नुकसान होता है। इसकी वजह से क्या होते हैं, छात्र फेल हो जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये व्यापम नहीं है, ये घोटाला है। ये व्यापम नहीं है, ये पूरा घोटाला एजेंसी है। यहाँ आप सही होने के बाद भी आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरा सब कुछ फिक्स होता है। मेरा मानना ये है, यहाँ सब कुछ फिक्स होता है। नियम में अगर मैं बात करूँ एसएससी या रेलवे बोर्ड की बात करूँ, सभी बोर्डों में अगर प्रश्न 2 गलत हुए हैं तो या तो 2 वो काट दिए जाएंगे सबके लिए 2 प्रश्न, या फिर उनके सबको ज़्यादातर अंक मिलते हैं। ये है सबके हिसाब से। पर केवल व्यापम एक ऐसा बोर्ड है जो सबसे फर्जी बोर्ड है, मैं ये कहूँगा। तब अभी देखो पटवारी फर्जीवाड़ा, कई छात्रों के पास होने के बाद भी उनको फेल किया गया, ये इन्हीं की गड़बड़ियों के कारण, क्योंकि भैया इनका सब फिक्स होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या व्यापम सही है? तो आप कमेंट में बताइए। सही है, गलत है तो भैया इसका विरोध करिए सोशल मीडिया पर कि अब की बार इसको सही से लगा दीजिए ठिकाना। थैंक यू।